तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल एग्जाम वॉरियर राम में। और दोस्तों हम आ चुके हैं एक नई क्लास लेके। ठीक है भाई, तो ये नई क्लास यानी आपके लिए यानी ये मैं रोज़ करवाता हूँ। ओके, जिसमें हम ये एसएससी जीडी जो अभी हमारे हाल ही में चालू है एग्ज़ाम इसका 2026, तो इसमें हम हिंदी का रोज़ एक टॉपिक यानी देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हम टॉप यानी 25 क्वेश्चन देखते हैं भाई। आपको पता है कि एसएससी जीडी में हर रोज़ यानी जो भी हमारा पैसेज है उससे हमारा ये यानी देखो आज इसने क्या पूछा था, गार्ड रूम की शब्दावली। ठीक है, और सेना की टुकड़ी, तो इससे संबंधित यानी पूछ रहा है। तो अब भाई आप लोग ये टॉपिक यानी कर लेना। ठीक है, तो ये प्रत्येक शिफ्ट में पूछ रहा है, देख सकते हो यहाँ पे पहली और दूसरी और तीसरी में भी। ठीक है, तो सेना की टुकड़ी और गार्ड की शब्दावली। ठीक है, तो आप लोग ये वाला टॉपिक यानी 100% करके चलना है। ठीक है भाई, तो इसमें से आपको देखो यहाँ पे मिलने वाले हैं 5-6 नंबर। ठीक है, 5-6-7 नंबर यानी मिलने वाले हैं। ठीक है, इसमें हमने मीनिंग वर्ड भी रखे हैं, इंग्लिश के जो भी मीनिंग वर्ड है ना वो भी रखे हैं। तो ये भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं पहले क्वेश्चन से। तो इसका अगर भाई आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा। ओके, टेलीग्राम पे दे दूंगा, टेलीग्राम आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना। ओके, और वहाँ पे मैं बिल्कुल फ्री में डाल देता हूँ, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम। तो पहला क्वेश्चन ये रहा हमारा कि देख सकते हो ब्लू बुक सुरक्षा नियमों का संबंध किससे है। तो ब्लू बुक का जो भी सुरक्षा नियमों का संबंध कौन सी किससे है, तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन यानी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ब्लू बुक का किससे संबंधित है, तो ये सामान्य अपराधियों से संबंधित है। ओके, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर दूसरे नंबर का। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि किसी बाहरी व्यक्ति के गार्ड रूम में या परिसर में प्रवेश करने पर उसका विवरण कहाँ दर्ज किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई। इस टाइप के क्वेश्चन यानी आपके पेपर में एसएससी जीडी के पेपर में यानी आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं ये वाला टॉपिक लाया हूँ, तो आप लोग पूरी वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है भाई, तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा यानी विजिटर रजिस्टर में। ठीक है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, आंगतुक पूंजी। ओके, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर तीसरे नंबर का। तो ये रहा प्रश्न नंबर तीसरे नंबर है कि गश्त यानी पेट्रोलिंग के दौरान सुरक्षाकर्मी द्वारा देखी गई संदिग्ध गतिविधियों को किसमें दर्ज किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका भी सही आंसर हमारा ऑप्शन यानी ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, यानी बीट बुक में ये किया जाता है। ओके, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर हमारे चौथे नंबर का। क्या है क्वेश्चन चौथा है कि गार्ड रूम में मौजूद सरकारी संपत्ति जैसे टार्च, लाठी या फर्नीचर का कोई हिसाब किस रजिस्टर में रखा जाता है। देखो गार्ड के पास कैसे कि बहुत काम होते हैं। ठीक है, जैसे संपत्ति जैसे टार्च, लाठी या फर्नीचर का कोई हिसाब, तो ये कौन से रजिस्टर में रखते हैं। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तो यानी प्रॉपर्टी इन्वेंट्री रजिस्टर में। ओके, तो इसका हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर हमारा पाँचवें नंबर का। ये रहा कि सुरक्षा इकाई में हथियारों और गोला बारूद जिसे हम एम्यूनिशन का पूरा हिसाब किताब किस रजिस्टर में रखा जाता है। तो जो भी गोला बारूद है उसका किस यानी रजिस्टर में रखा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, आर्म्स एक्ट, आर्म्स एंड एम्यूनेशन रजिस्टर। ठीक है, आर्म्स एंड एम्यूनेशन रजिस्टर, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर हमारा छठवें नंबर का है। तो क्वेश्चन नंबर ये रहा छठवें नंबर का कि एम्यूनेशन रजिस्टर में कारतूसों के बारे में कौन सी जानकारी होना आवश्यक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, कारतूसों को लॉट नंबर और एक्सपायरी डेट। ठीक है, तो उसमें क्या रहता है, एक्सपायरी डेट रहता है, कारतूसों का नंबर प्लॉट रहता है और एक्सपायरी डेट रहता है। तो इसका हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर सातवें नंबर का। तो देख सकते हैं ये रहा हमारे सातवें नंबर का कि यदि ड्यूटी के दौरान कोई कारतूस राउंड जो खो जाता है
या इस्तेमाल हो जाता है तो इसकी रिपोर्ट तुरंत दर्ज कहाँ की जानी चाहिए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, यानी रोजनामाचा में इसकी यानी क्या कह रहे जाइए, तो इसकी यानी इसको यानी रिपोर्ट दर्ज की जाना चाहिए। ठीक है, रोजनामचा में। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर हमारा 8वें नंबर का। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा कि सुरक्षा में एसेस कंट्रोल का अर्थ क्या है? तो एसेस कंट्रोल का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी यानी केवल अधिकृत व्यक्तियों को प्रवेश देना। ठीक है, इसका ये अर्थ होता है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 9वें नंबर का। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9वें नंबर का कि गार्ड रूम में तैनात संतरी के स्टैंडिंग ऑर्डर्स पर किसके हस्ताक्षर होना अनिवार्य है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी संबंधित इकाई के प्रमुख का। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 10वें नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 10वां ये रहा कि गार्ड रिपोर्ट बुक में लाल स्याही का प्रयोग आमतौर पर किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गार्ड बुक में कौन सी स्याही का प्रयोग किया जाता है? लाल स्याही का किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी निरीक्षण अधिकारी के रिमार्क्स के लिए। ओके, तो इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर हमारा 11वें नंबर का है। तो ये रहा हमारा 11वें नंबर का क्वेश्चन। तो एक सरकारी कर्मचारी को एक वर्ष में मिलने वाली आकस्मिक छुट्टी का निर्णय कौन से नियम के तहत यानी लिया जाता है? तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, यानी सेवा नियम वाली। ठीक है, तो इसमें यानी निर्णय लिया जाता है सेवा नियमावली। ओके भाई, तो इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर हमारा 12वें नंबर का। तो क्वेश्चन नंबर ये रहा हमारा 12वां कि गार्ड रूम में ड्यूटी रोस्टर कितने समय पहले यानी तैयार कर लिया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कम से कम 24 घंटे। ओके, कम से कम क्या हो जाएगा? 24 घंटे, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर हमारे 13वें नंबर का। क्वेश्चन नंबर 13वां है कि सैनिटरी रिलीफ की प्रक्रिया आमतौर पर कितने घंटों के अंतराल पर होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये होती है बी ऑप्शन, यानी 8 घंटे के अंतराल पे होती है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 14वें नंबर का। ये आ चुके हैं हम 14वें क्वेश्चन पे कि क्या आकस्मिक छुट्टी यानी सीएल को अधिकार राइट के रूप में मांगा जा सकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? नहीं, यह प्रशासन की अनुमति पर निर्भर है। ओके, तो इसका क्या है? प्रशासन की अनुमति पर क्या है? ये सिक्योरिटी गार्ड यानी निर्भर है। ओके, तो आप लोग समझ सकते हो, आप अगर गए होंगे सिक्योरिटी गार्ड में। अभी मैं तो गया नहीं और ना भाई मैं जाना चाहता हूँ। मैं ओनली अपनी बीएसएफ या फिर मेरी सीआरपीएफ, मेरे को यही दो पसंद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 15वें नंबर का है। तो देख सकते हो, आकस्मिक छुट्टी का रिकॉर्ड वित्तीय वर्ष के अंत में क्या होता है? तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, लैप्स हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, यानी क्या हो जाता है? ये लैप्स हो जाता है या फिर ख़त्म हो जाता है। तो इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 16वें नंबर का। क्या है क्वेश्चन हमारा 16वें नंबर का कि यदि किसी औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसे हम CISF प्राइवेट सिक्योरिटी कहते हैं, तो मैं गार्ड पोस्ट पर कोई विशेष नोटिस बोर्ड लगाया जाता है तो उसे किसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है? तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा?
तो इसका सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी मुख्य सुरक्षा अधिकारी, ठीक है, उनको प्रमाणित किया जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर हमारा 17वें नंबर का। ये रहा क्वेश्चन हमारा 17वां। पोस्ट पर तैनात संतरी के लिए लिखे गए पोस्ट विशेष आदेश, जिसे हम पोस्ट स्पेसिफिक ऑर्डर पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, यानी इस पे किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो पोस्ट विशेष आदेश में, तो इसमें होते हैं, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, यानी इसमें होते हैं सुरक्षा प्रभारी के। ठीक है, तो सुरक्षा प्रभारी के इसमें यानी हस्ताक्षर होते हैं, जिसे हम सिक्योरिटी इन चार्ज एडेंट बोलते हैं, एडवेंट बोलते हैं, एडजेंटेड बोलते हैं। ठीक है, तो इसका हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न नंबर है हमारा 18वें नंबर का। क्वेश्चन नंबर ये रहा 18वें नंबर का कि सुरक्षा की दृष्टि से सैनिटरी ओवर पोस्टिंग का क्या अर्थ है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ड्यूटी का समय समाप्त होने के बाद भी संतरी को पोस्ट पर रखना। ठीक है, तो इसका ए आंसर होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन क्या होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 19वें नंबर का। क्वेश्चन नंबर ये रहा हमारा 19वां। क्वेश्चन नंबर 19वां है कि पेट्रोल रिपोर्ट में नेगेटिव रिपोर्ट का क्या मतलब होता है, यानी पेट्रोल रिपोर्ट में और नेगेटिव रिपोर्टिंग में क्या मतलब होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा प्रश्न नंबर 20वें नंबर का है। तो ये भाई मेरा 20वें नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, और भाई अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, क्योंकि भाई मेहनत बहुत लगती है। देख सकते हो अभी हमारे 12 बज चुके हैं, यानी 2 बज रहे हैं रात के, तो मैं रात में 2 बजे पे यानी वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि दिन में बहुत यानी इधर शोर शराबा होता है, इसलिए मैं दिन में वीडियो रिकॉर्डिंग कम करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग भाई लाइक शेयर जरूर कर देना। तो क्वेश्चन 20वां है कि गार्ड रूम में की रजिस्टर चाबी रजिस्टर क्या महत्व है इसका, तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, यानी परिसर के सभी कमरों और अलमारियों की चाबियों के आने जाने का रिकॉर्ड रखना, तो इसका यानी ये मतलब होता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके भाई, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 21वें नंबर का है। ये रहा जो कि हमारा स्टैंड टू यानी ड्रिल का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी आपातकालीन स्थिति के लिए गार्ड की तैयारी और सतर्कता की जांच करना। ठीक है, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, यानी ड्रिल, जिसे हम ड्रिल का मुख्य उद्देश्य क्या है, हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, कमांड देते हैं। भाई आज तुम्हारा अभी जैसे कि परेड है अभी, यानी 26 जनवरी है, तो उसमें गार्ड लोगों की जो भी परेड होती है ना, तो उनको उसमें परफॉर्म करना पड़ता है। ठीक है, तो उसमें एक कोई रहता है सीनियर, तो वो ड्रिल उस्ताद के नाम से यानी उसको हम जानते हैं। ठीक है, तो इसका हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर हमारा 22 नंबर का। ये रहा क्वेश्चन 22 कि गार्ड के लाइन, जिसे हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं, तो बाधित करने वाली चीज़ों को हटाने का आदेश कौन देता है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन एक, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी गार्ड कमांडर या फिर सुरक्षा अधिकारी। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर हमारा 23वें नंबर का है। ये रहा 23वें नंबर का क्वेश्चन हमारा कि व्हीकल इन आउट रजिस्टर में ड्राइवर के लाइसेंस नंबर के अलावा और क्या अनिवार्य है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी गाड़ी का रंग। ठीक है, तो इसका गाड़ी का रंग भी, यानी जैसे ड्राइवर का लाइसेंस है ना, तो वैसे गाड़ी का भी रंग आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो यानी गाड़ी चल रहा है, तो इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये रहा प्रश्न नंबर हमारा 24वें नंबर का है कि सुरक्षा बलों में टर्निंग आउट द गार्ड का क्या अर्थ है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, यानी हथियार जमा करना, इसका यानी ये सब यानी मतलब होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा 25वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा
कि यदि किसी अपराध की जांच योजना इन्वेस्टिगेशन प्लान विफल रहती है तो न्यायालय में कौन सा यानी दस्तावेज कमजोर हो जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है भाई, तो इसका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न नंबर हमारा 26वें नंबर का, 26वें नंबर का क्वेश्चन। तो पुलिस स्टेशन में प्रॉपर्टी रूम जिसे हम मालखाना का प्रभावी आमतौर पर कौन होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपके लिए गृह कार्य है, तो आप लोग इसका जरूर आंसर बता देना। ठीक है भाई, तो ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। तो अभी भाई हमारा आज का यहाँ पे सेशन ख़त्म होता है। ठीक है, तो आप लोग भाई कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन हुए हैं और आपने इसमें यानी 25 में से कितने ठीक किए हैं। ठीक है, और अगर आपको इसका आंसर की चाहिए PDF पढ़ोगे तो ये देखो मैंने इसका आंसर की भी यहाँ पे रख दिया है, आप लोग देख सकते हो। ओके, तो भाई आप लोग बताना, रिकमेंड करना मेरे से, यानी मेरे को SSC GD के बारे में आपको कोई अगर डाउट होगा तो ज़रूर मेरे को कमेंट करके बताना कि भाई ये इस चीज़ की क्लास दो, उस चीज़ की क्लास दो, साथ ही BSF की। ठीक है, तो इसका एनालिसिस चल रहा है भाई, मैं रोज़ एनालिसिस करवाता हूँ लाइव में। और हमारा ठीक है, तो भाई हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। PDF चाहिए तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना।